Hello students, today we are going to discuss about conjunction, disjunction, implication and double implication and negation. In previous lecture we discuss about statements and उसके ऊपर कुछ examples हमने देखे हैं और एक important topic start किया था that is logical connectivities. सिंपली लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ क्या थे कि आपके पास कोई भी स्टेटमेंट दिया रहता था, जब आपको दो तीन स्टेटमेंट को हम कंबाइन करते थे, जिस टर्म से हम कंबाइन करते थे उन्हें हम कहते थे लॉजिकल कनेक्टिविटीज़। और कौन कौन सी देखे थे हमने? एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। अब इसके थ्रू हमने कंपाउंड स्टेटमेंट एंड सिंपल स्टेटमेंट के ऊपर भी डिस्कस किया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन क्या है? सिंपल सा टर्म है ये, इसका सिंबल होता है इस तरीके से, मतलब एंड। जब कभी भी आप कोई भी दो या तीन उससे ज़्यादा स्टेटमेंट को एंड से जोड़ते हो, मतलब कोई भी दो स्टेटमेंट को अगर आप एंड से जोड़ते हो, लॉजिकल कनेक्टिविटी कौन सी है? एंड। तो इस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है कंजंक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं मुंबई इज इन महाराष्ट्र एंड दिल्ली इज इन इंडिया। अब आप क्लियर ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो कौन है? मुंबई इज इन महाराष्ट्र। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा दिल्ली इज इन इंडिया। बट ये दोनों स्टेटमेंट कौन से लॉजिकल कनेक्टिविटी से कनेक्ट हैं? एंड से। तो मिला के हमारे को एक स्टेटमेंट मिला है और इस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है कंजंक्शन। जब कभी भी आपके कोई भी दो स्टेटमेंट लॉजिकल कनेक्टिविटी एंड से कनेक्ट हो तो उस स्टेटमेंट को कहा जाता है कंजंक्शन। जैसे सिंपल सी चीज देखिए, इसका सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होता है? तो सिंबॉलिकल फॉर्म लेने के लिए लेट हम पहले स्टेटमेंट को बोल देते हैं पी। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो है मुंबई इज इन महाराष्ट्र। सेकंड स्टेटमेंट है दिल्ली इज इन इंडिया, तो उसे हम डिनोट कर देते हैं क्यू से। सेकंड स्टेटमेंट को दिल्ली इज इन इंडिया। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो कौन से लॉजिकल कनेक्टिविटी से कनेक्ट है? एंड। और इस एंड का सिंबल क्या है? ये टर्म। तो इसको सिंबॉलिकली फॉर्म से कैसे लिखा जाएगा? इस पूरे स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली किस तरीके से डिनोट किया जाएगा? पी, क्योंकि पहला स्टेटमेंट कौन है? मुंबई इज इन महाराष्ट्र एंड सेकंड स्टेटमेंट है दिल्ली इज इन इंडिया, उसे डिनोट कैसे किया गया है? क्यू से। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज अ सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ कंजंक्शन। दो स्टेटमेंट कैसे कनेक्टेड है? एंड से। तो यही है हमारा कंजंक्शन। अब हमें यह जानना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम्पल में हमारे को यह पूछा रहेगा कि क्या ये स्टेटमेंट जो बना है अभी हमारा कंबाइंड होके एंड से, क्या ये ट्रू है कि क्या ये फॉल्स है? क्योंकि स्टेटमेंट का मतलब वही होता है, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स, लेकिन एक साथ दोनों नहीं हो सकते। तो अब हमें यह बताने के लिए सबसे पहली चीज तो इसके ट्रूथ टेबल के बारे में पता रहना चाहिए। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ट्रूथ टेबल पी, क्योंकि हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है? पी, दूसरा स्टेटमेंट क्यू, और कंबाइंड स्टेटमेंट क्या है? पी एंड क्यू। दो स्टेटमेंट है तो हमेशा इसमें कितने टर्म्स आने वाले हैं? चार। कौन कौन से? देखिए, पहले दो ट्रू, बाद के दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स। और क्यू में रैंडम रहेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब ध्यान रखिएगा, जब भी कभी एंड की बात करता है, ये स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। जब आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, एंड के केस में हमेशा अच्छे से ध्यान रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, और अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स आता है तो आपका एंड के केस में पूरे इसमें आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। तो ये कहना क्या चाहता है कि आपके पास दो स्टेटमेंट हैं और जो दो स्टेटमेंट कंबाइंड हुए एंड से, अब वो पहला स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, है ना। तो अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू, लेकिन अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स आता है तो पूरा आंसर क्या जाएगा? फॉल्स। अब ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्या रहने वाला है? फॉल्स। अब ये जो गिवन स्टेटमेंट है, क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है, ये अब हम चेक करते हैं। अब कैसे चेक करते हैं? हमारा जो पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है? मुंबई इज इन महाराष्ट्र। ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू, मुंबई महाराष्ट्र में ही है। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास दिल्ली इज इन इंडिया, ये स्टेटमेंट भी कैसा है? ट्रू। अब दोनों स्टेटमेंट कैसे कंबाइंड है? एंड से। तो हमारा सिंबॉलिकल फॉर्म क्या था स्टेटमेंट का? पी एंड क्यू। अब पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है
एंड दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तो हमारा स्टेटमेंट क्या आता है? ट्रू। दैट्स इट। इसी तरीके से आपको कोई भी एग्जांपल दिया रहेगा, अगर आपके पास कभी भी कोई दो स्टेटमेंट है और वो दो स्टेटमेंट एंड से जुड़े हैं, मतलब कंजंक्शन, तो इस केस में हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपके अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है ना, तो वो जो पूरा स्टेटमेंट है वो क्या रहने वाला है? ट्रू। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स आता है तो आपका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर क्या रहने वाला? फॉल्स। और दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। इस तरीके से आप कंजंक्शन को देखते हैं, सिंपल तरीका ध्यान रखिए। नेक्स्ट, डिसजंक्शन। सो हियर इज अवर डिसजंक्शन। सो डिसजंक्शन क्या कहता है? सिंपल सी चीज है। डिसजंक्शन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी दो या उससे ज्यादा कोई स्टेटमेंट है, अगर वो और से कनेक्ट होते हैं, मतलब लॉजिकल कनेक्टिविटीज कौन थी? और। अगर वो दो स्टेटमेंट और से कनेक्टेड होते हैं तो उस स्टेटमेंट को कहा जाता है डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन जनरली डिनोट होता है वी के सिंबल से, इसे कहा जाता है और। यहां पर लिख देते हैं और। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, जो अभी एग्जाम्पल लेते उसी एग्जाम्पल को कंक्लूड करते हैं। जैसे बोला गया है मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ओके, और दिल्ली इज इन इंडिया। अब आप क्लियर ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये काय से कनेक्टेड है? और से। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट बना है ये कौन किसका स्टेटमेंट है? डिसजंक्शन का, मतलब और का। अब चीजें क्या है कि हमारे को ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसके लिए हमारे को इसका ट्रूथ टेबल पता रहना चाहिए। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या कहता है, सबसे पहली चीज वो पता कर लेते हैं। देखिए, पहले तो हम यहां पर लिख देते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है पहला पी, वो है, पहला स्टेटमेंट कौन है? मुंबई इज इन महाराष्ट्र, इज इन महाराष्ट्र। और सेकंड स्टेटमेंट है हमारा क्यों? दिल्ली इज इन इंडिया। ठीक है, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिखा था। सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट पी, लेकिन अभी एंड नहीं बोला है, अभी क्या बोला गया? और। तो यहां पर आएगा वी वाला सिंबल, वी जैसा बोल सकते हैं, क्यू। तो ये इस स्टेटमेंट का, जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है उसका क्या है? सिंबॉलिकल फॉर्म। और इसी टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है डिसजंक्शन। तो सबसे पहले हमारे को इसका जो है ट्रूथ टेबल ध्यान रखना है, और जब ट्रूथ टेबल आपको ध्यान रहेगा तो उसी के बेस पे आपको अगर कोई भी एग्जांपल पूछा जाए, कोई भी स्टेटमेंट बोला जाए, उसका क्या है आंसर, क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है, क्या वो फॉल्स है, वो डिफाइन करेगा उसके टर्म पे, ठीक है, और वाले टर्म पे। तो इसका जो ट्रूथ टेबल है वो कैसा रहता है? देखिए, ट्रूथ टेबल बहुत सिंपल है इसका, एंड और का। पी क्यू, पी और क्यू, ठीक है, दो स्टेटमेंट बोले तो चार टर्म्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, पी हमेशा यही रहेगा। क्यू कैसा रहेगा? ट्रू फॉल्स, दैट्स इट। अब देखिए, जब भी कभी और आता है ना, जब भी कभी और आता है, अगर आपकी एक चीज सही है एक चीज गलत है ना, तो वो और वाला जो टर्म होता है ना, वो सही वाले को कन्वर्ट कर लेता है। मतलब जो भी आपका फाइनल आंसर आता है वो आपका क्या रहता है? सही। लेकिन जब आपकी दोनों चीजें गलत है तो आप ऑब्वियसली गलत हो। लेकिन अगर एक चीज सही है एक चीज गलत है, और की बात करें, एक तो ये या तो फिर वो, तो जब और आता है ना तो आपका जो सही वाली चीज होती है वो लेके चले जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है? फाइनल आंसर। तो वैसा ही तरीका सेम यहां पर है कि अगर आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, अब दोनों स्टेटमेंट के बीच में अगर और लगा है तो आंसर क्या रहने वाला है? ऑब्वियसली ट्रू। एक स्टेटमेंट ट्रू है एक स्टेटमेंट फॉल्स है, और है दो स्टेटमेंट के बीच में, पी और क्यू, तो वो भी हमेशा क्या रहेगा? ट्रू। एक स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, उससे कोई मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि और लगा है, तो आंसर क्या रहेगा? हमेशा ट्रू। लेकिन जब दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके? फॉल्स, तब आपका आंसर क्या रहेगा? केवल फॉल्स। एंड में कैसा था? देखिए, कंजंक्शन में कैसा था कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू है, लेकिन बाकी के केस में क्या था? फॉल्स। और में थोड़ा उल्टा है, जब आपके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है ना तब फॉल्स है, बाकी के केस में ट्रू। तो ये इसका ट्रूथ टेबल है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, हम बहुत बार यूज करने वाले हैं।
अब देखिए ये ट्रूथ टेबल के हिसाब से जो एग्जांपल आपको बोला गया है, ठीक है, क्या बोला गया है कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र और दिल्ली इज इन इंडिया। चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं, दिल्ली इज इन अमेरिका कर देते हैं। ओके, तो यहां पर आपका क्यू स्टेटमेंट क्या था, दिल्ली इज इन अमेरिका, अमेरिका। ठीक, अब देखिए आपका जो पहला स्टेटमेंट वो क्या है, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो इसका ट्रूथ वैल्यू कैसा लिखा जाता है, टी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, दिल्ली इज इन अमेरिका, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। दिल्ली अमेरिका में नहीं, इंडिया में। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो सिंबॉलिकली स्टेटमेंट क्या था, इस स्टेटमेंट का पूरा सिंबॉलिकल फॉर्म क्या था, पी और क्यू। तो पी और क्यू, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका फॉल्स। लेकिन और में क्या हमने पढ़ा है कि अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू आता है तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो ट्रू। तो इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी। इस तरीके से आपको कोई भी एग्जांपल में अगर डिसजंक्शन मिल जाए ना, तो सिर्फ ट्रूथ टेबल ध्यान रखिएगा। ये ट्रूथ टेबल बताता है पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और उनका जो सिंबॉलिकल फॉर्म है पूरा स्टेटमेंट का। पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, तो आंसर ट्रू। पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तो आंसर ट्रू। पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, तो आंसर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर क्या रहने वाला है, फॉल्स। तो एक सिंपल सा टर्म ध्यान रखिए, एंड और में। एंड में दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, बाकी के केस में फॉल्स, ये केसेस है ना। और में दोनों स्टेटमेंट फॉल्स तो फॉल्स, बाकी के केस में ट्रू, बस यही चीज होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंप्लीकेशन। तो बात करते हैं कंडीशनल मतलब इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन का मतलब होता है इफ देन। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी दो स्टेटमेंट इफ देन से अगर कनेक्टेड है, लॉजिकल कनेक्टिविटीज कौन थी, इफ देन, तो उस स्टेटमेंट को कहा जाता है कंडीशनल। इसका सिंबल कैसा रहता है, एरो, वन साइड एरो, टेंड्स टू। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट वही लेते हैं हम, जैसे हम बोलते हैं इफ, कहते हैं कि मुंबई, सेम स्टेटमेंट, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, देन दिल्ली इज इन अमेरिका। ओके, ठीक है, सेम स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट से पूरी चीजें समझ लेते हैं। अब आप यहां पर देखिए कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो कैसे कनेक्टेड है, आपके इफ देन से। जब कभी भी आपके स्टेटमेंट इफ देन से कनेक्टेड रहे तो इसका मतलब क्लियर समझ लीजिएगा कि वो बात करता है कंडीशनल की। तो चलिए अब स्टेटमेंट का सिंबॉलिकल फॉर्म किस तरीके से लिखा जाएगा ये देखते हैं। तो पहली चीज वही कि आपका जो पहला स्टेटमेंट है कौन है, वो पी से डिनोट कर दीजिए। कौन है, मुंबई इज इन महाराष्ट्र। और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसे डिनोट कर दीजिए क्यू से, वो है आपका दिल्ली इज इन अमेरिका। सिंपल सी चीज है। तो सिंबॉलिकली स्टेटमेंट क्या होगा, सिंबॉलिकली, तो इसका सिंबॉलिकल फॉर्म हमेशा ध्यान रखना। इफ कौन है, पहला स्टेटमेंट पी, इफ देन बोला है तो इफ देन में क्या आएगा, टेंड्स टू, पी टेंड्स टू क्यू। तो ये इस स्टेटमेंट का क्या रहेगा, सिंबॉलिकल फॉर्म। क्लियर रखिएगा। अब बात चलती है कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा स्टेटमेंट का। तो ट्रूथ वैल्यू देखने के पहले हम क्या ध्यान में रखेंगे, ट्रूथ टेबल। वो चीजें हमेशा आपको ध्यान में रहेगी। फिर मैं आपको शॉर्ट टर्म्स में समझा दूंगा कि कैसे हर एक स्टेटमेंट का मतलब हर एक कंडीशन का, चाहे कंजंक्शन हो, डिसजंक्शन हो, कंडीशनल हो, इंप्लीकेशन हो, उसका ट्रूथ टेबल कैसे ध्यान में रखना है एट द एंड। ठीक है, पी टेंड्स टू क्यू, तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे ध्यान रखेंगे आप। ट्रूथ टेबल सिंपल रहेगा, पी क्यू, पी टेंड्स टू क्यू। तो पी क्यू बोला है, दो स्टेटमेंट बोला है, तो कितने टर्म रहेंगे, चार, दो ट्रू दो फॉल्स। यही चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू कैसा रहेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। देखिए जब टेंड्स टू की बात करता है ना, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर हमेशा क्या आने वाला है, ट्रू। अगर ये सही है और वो भी सही है तो हमारा आंसर हमेशा क्या रहेगा, सही। लेकिन देखिए दोनों ही गलत है तो भी हमारा आंसर रहेगा सही, क्योंकि इफ देन की बात चल रही है। यहां पर किसकी बात चल रही है, इफ देन। ये भी ये सही है तो ये सही है, तो हमारा आंसर क्या है, सही। ठीक, कंडीशन के हिसाब से सोचो। अब देखिए, चलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है,
लेकिन हमारा जो मेन आंसर रहेगा ना वो सही रहेगा। तो फॉल्स टेंड्स टू फॉल्स क्या रहेगा, हमेशा ट्रू। अब देखिए, भले आपने गलत रास्ता पकड़ा लेकिन एट द एंड आप सही पे आ गए, तो आप क्या हुए, सही। तो फॉल्स टेंड्स टू ट्रू, फॉल्स टेंड्स टू ट्रू, ट्रू। अब अगर आपके पास आपने पहले सही रास्ता पकड़ा था, ठीक है, इफ देन सही देन गलत, तो आपका आंसर हमेशा क्या रहने वाला है, गलत, रॉन्ग, दैट इज फॉल्स। अब आप बोल रहे हो दोनों फॉल्स है, वो ट्रू कैसे है? अगर पहले से ही इंसान गलत है बाद में भी गलत है तो उसके लिए तो वो सही है ना, तो आंसर क्या रहने वाला, हमेशा ट्रू। बस यही चीजें रहने वाली कंडीशनल। कंडीशनल में ध्यान रखिएगा कि अगर आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रू। पहला, यहां पर देखिए, पहले स्टेटमेंट कौन आता है, दूसरा स्टेटमेंट कौन आता है, यह देखना बहुत जरूरी है। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर क्या रहेगा, हमेशा ट्रू। लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन के वक्त वो फॉल्स देता है, वो कब देता है कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर क्या रहेगा, हमेशा फॉल्स। तो ये क्या है उसका, ट्रूथ टेबल। क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो इंप्लीकेशन में आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो, स्टेटमेंट कौन है पहले, ये इंपॉर्टेंट मैटर करेगा, पहला स्टेटमेंट कौन है, दूसरा स्टेटमेंट कौन है। तो अगर यहां पर पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमारा आंसर इंप्लीकेशन में हमेशा फॉल्स रहेगा, और बाकी के जो केसेस है उसमें हमेशा कैसा रहेगा, ट्रू। तो चलिए अब स्टेटमेंट के हिसाब से देखते हैं। मुंबई इज इन महाराष्ट्र, स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू कैसा लिखा जाता है, टी। दिल्ली इज इन अमेरिका, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, तो हमारा क्या आएगा, सिंबल इसका एफ। अब सिंबॉलिकल फॉर्म के हिसाब से देखिए, पहला स्टेटमेंट पी टेंड्स टू क्यू। अब बताइए, पहला स्टेटमेंट ट्रू है टेंड्स टू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, फॉल्स। तो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स, और उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, एफ। इस तरीके से आपको बताना, सिंपल। अब जैसे हमने इंप्लीकेशन देख लिया ना, अब उसी तरह इसमें बाय कंडीशनल देखेंगे, ठीक है। बाय कंडीशनल को ही कहा जाता है डबल इंप्लीकेशन। अब इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, डबल इंप्लीकेशन। तो इसका सिंबल इस तरीके से रहता है, दोनों साइड एरो। अब डबल इंप्लीकेशन का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब अगर आपके दोनों स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ से कनेक्टेड है तो वो स्टेटमेंट आपका डबल इंप्लीकेशन है। जैसे मुंबई इज इन महाराष्ट्र इफ एंड ओनली इफ दिल्ली इज इन अमेरिका। चलिए ठीक है, यही एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए, तो सिंबॉलिकल फॉर्म कैसा रहेगा इसका, P इफ एंड ओनली इफ Q। मुंबई, P हमारा मुंबई इज इन महाराष्ट्र, दिल्ली इज इन अमेरिका। अब इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिकल फॉर्म में क्या आने वाला है, बीच में इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। बाय कंडीशनल का साइन ये है। अब सबसे पहली चीज तो हमें इसका ट्रूथ टेबल ध्यान रखना है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अगर आप यहां से यहां गए हैं तो वहां से वापस भी आएंगे। इफ देन का मतलब क्या होता है, यहां से आप यहीं पर जाओगे लेकिन वापस नहीं आओगे। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ठीक है। अब तो इसमें क्या चीजें हैं, ट्रूथ टेबल तो ऐसा ही बनेगा ना, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ में कैसा है कि अगर आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर आपका हमेशा क्या रहने वाला है, ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट अगर आपके फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स, तो भी आंसर क्या रहेगा, हमेशा ट्रू। लेकिन एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, फॉल्स। एक फॉल्स है एक ट्रू है, आंसर हमेशा क्या रहेगा, फॉल्स। तो डबल इंप्लीकेशन में ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर ट्रू। क्यों, क्योंकि यहां से यहां पर जा रहे हो और वहां से वापस आ रहे हो। तो इसमें अगर ये सही है ये भी सही है तो भी आंसर सही होने वाला है, ये सही है और ये भी सही है तो भी आंसर सही होने वाला है। तो सेम केस फॉर फॉल्स। लेकिन जब आप डबल इंप्लीकेशन में एक स्टेटमेंट ट्रू एक स्टेटमेंट फॉल्स बोलते हो, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो आंसर क्या है, फॉल्स, है ना। ये फॉल्स है ये ट्रू है तो आंसर के उसके हिसाब से क्या हो जाता है, ट्रू, इंप्लीकेशन के हिसाब से। लेकिन डबल इंप्लीकेशन के हिसाब से क्या हो रहा है, चीजें वापस आ रही है तो आंसर क्या रहने वाला है वहां पर, फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ट्रू है एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर क्या रहेगा, हमेशा फॉल्स। ये चीज ध्यान रखिए। अब ये एग्जांपल में देखिए, मुंबई इज इन महाराष्ट्र स्टेटमेंट ट्रू, दिल्ली इज इन अमेरिका स्टेटमेंट फॉल्स है। अब डबल इंप्लीकेशन बोला है, P इफ एंड ओनली इफ Q, ट्रू इफ एंड ओनली इफ फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स तो आंसर क्या रहेगा, हमेशा फॉल्स। अगर यहां पर ऐसी चीज होती है कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है
तो आंसर ट्रू होता, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू होता, लेकिन कोई भी एक फॉल्स होता या एक ट्रू है तो आंसर हमेशा क्या रहने वाला है, फॉल्स। तो डबल इंप्लीकेशन मतलब बाय कंडीशनल में ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कंडीशनल जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा उसमें क्या था, मतलब कंडीशनल मतलब इंप्लीकेशन वाला सिंबल, सिर्फ वाला सिंबल। इसमें क्या था कि आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है, बाकी के केस में ट्रू। लेकिन बाय कंडीशनल में दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर ट्रू है, लेकिन एक भी चीज अगर होती है, एक फॉल्स एक ट्रू, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, फॉल्स। चलिए लास्ट इसका टॉपिक है वो है निगेशन, उसे देखते हैं। सो हियर इज अवर लास्ट टॉपिक दैट इज निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से है, निगेशन। जैसे आपके पास कोई स्टेटमेंट है उसे हम कंसीडर कर देते पी, तो पी का निगेशन किस तरीके से डिनोट हो जाएगा, इस तरीके से, निगेशन ऑफ पी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, जैसे बोला जाए √3 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। एक सिंपल टर्म्स में कह देता हूं, निगेशन मतलब होता है उल्टा एक तरीके से। अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है ना तो निगेशन में होगा वो फॉल्स, अगर फॉल्स है तो वो हो जाएगा ट्रू। देखिए जैसे बोला गया √3 इज अ रैशनल नंबर, तो जब आप इसका उल्टा बोलो तो √3 इज ए इर्रेशनल नंबर बोलना ये पूरा टोटली गलत है। हम कह रहे हैं कि √3 रैशनल नंबर है, इसका आपको निगेशन लिखना है। तो निगेशन का अर्थ मतलब ये नहीं होगा कि √3 जो है रैशनल से चेंज होकर डायरेक्ट इर्रेशनल बोल दिया जाएगा। यहां पर इसका जो निगेशन है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, √3 इज नॉट, क्योंकि √3 रैशनल नंबर है तो उसका निगेशन कैसे लिखा जाएगा, √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि √3 रैशनल नहीं है तो निगेशन उसका शायद ये होगा √3 इज इर्रेशनल नंबर, जो कि टोटली गलत है, ठीक है। इसमें आपके मार्क्स कट जाएगा अगर आपको पूछा जाए तो √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये टर्म लिखा जाता है। अब देखिए सिंपल सी चीज है, इसका अगर ट्रूथ टेबल ध्यान रखना है तो सिंपल सी चीज है ट्रूथ टेबल। यहां पर एक ही स्टेटमेंट की बात कर रहा है पी और निगेशन पी, पी की बात कर रहे हैं एक ही स्टेटमेंट है तो उसमें टर्म क्या आएंगे, दो, एक ट्रू या तो एक तो फॉल्स। निगेशन पी क्या होता है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब देखिए √3 इज अ रैशनल नंबर, √3 रैशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। रैशनल नंबर को किस फॉर्म में होते हैं, P/Q, जहां पे P और Q क्या होते हैं, इंटीजर, और जहां डिनोमिनेटर वाला Q होता है ना वो नॉट इक्वल टू 0 रहता है। तो √3 इज अ रैशनल नंबर, जो कि स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स। अब निगेशन क्यों हो गया, √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, जब स्टेटमेंट फॉल्स था हमारा मेन तो उसका निगेशन क्या आ जाएगा बेटा, ट्रू, दैट्स इट। तो ये 5 जो टर्म्स हमने आज पढ़े हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन और निगेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। अब इसके ऊपर किस तरीके से हमारे को एग्जाम्पल पूछे जाते हैं दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे स्टेटमेंट दिए रहते हैं उन्हें हमें ये जो ट्रूथ टेबल के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करना रहता है वो चीज देखेंगे। सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।